ऐसे समितियों को चंदा देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम केवल यहां खत्म नहीं हो जाता कि हम चंदा मांगने वालों को चंदा दे दिए और सोच लिए कि हमने दान कर दिया। नरक जाओगे। कुपात्र को दान देने वाला नरक जाता है। राजी राजी बेराजी मानना पड़ेगा, ये शास्त्र सिद्धांत है। गलत व्यक्ति को तुमने कुछ दिया। आज हिंदुओं के पतन का मूल कारण क्या है? हमने उन मंदिरों में जाकर के दान करना शुरू कर दिया जिस मंदिर को धर्मनिरपेक्ष शासन ने शासन संधारित कर दिया है। तुम तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर के रुपया चढ़ा के आते हो और वहां पर विधर्मी सरकार उस पैसे को हड़प करके तुमको गाय का मांस लड्डू में मिला करके खिला रही है। तुम्हारा पतन इसलिए हो रहा है। तुम्हें दान देना है, मंदिर की पहचान करो। जिस मंदिर को हिंदू समाज चला रहा हो वहां जाकर के आप दान करो। कोई जरूरत नहीं तिरुपति में दान देने की। जिस मंदिर के रख रखाव को हमारे समाज के लोग कर रहे हो वहां पर दान दो। जो गौ ब्राह्मण और वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई प्रकल्प चला रहे हो, ऐसे मठ मंदिरों को दान दो। ऐसे मठ मंदिरों को धर्म के नाम पर दान दोगे, नरक और जाओगे। अधर्मी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार तुम्हारे धर्म का पैसा लेकर के अल्पसंख्यक आयोग को दे देगी, क्योंकि धर्मस्व विभाग के धन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है। यह है राम कथा जो हमारे जीवन में घट रही, हम उसे सुधार नहीं पा रहे हैं। हम राम राज्य लाना चाहते हैं, कौन दिशा में जा रहे हैं? भैया चल रहे हो तो लक्ष्य तक पहुंचो, वरना चुपचाप बैठ जाओ। लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। आप राम राज्य के पथिक हो, आपसे कहां चूक हो रही है जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। कुपात्र को दिया गया दान नरक ले जाने वाला होता है, इसलिए सुपात्र को दान दो। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप कर रहा हो, विधिवत ठाकुर जी की सेवा में, उसे दान दो। तुम्हारी श्री बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। जो राजा बनना चाहता है वो राजपद को प्राप्त करेगा। लेकिन अधर्मियों को यदि दान कर दोगे, तुम्हारे धन का दुरुपयोग करने वालों को दान कर दोगे, डीजे बजा करके विभत्स गीतों में नाच करके गणेश और दुर्गा को विसर्जित करने वालों की यदि दान करोगे तो बर्बाद हो जाओगे।